वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जुड़ा करें और देखा करें अपनी डेली की क्लास को। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। इस बात से मतलब नहीं है कि तुम कितना धीरे चलते हो जब तक कि तुम रुकते नहीं। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये 18 दिसंबर को मनाया गया है। भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 दिसंबर को ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। क्या है? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। अच्छा, अब ये दिसंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे रही हूँ। अभी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है और बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस बार बीएसएफ ने अपना 58वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया है और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है। गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया है। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है और 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया गया है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है और नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के स्मरणोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया है और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है और यूनिसेफ दिवस मनाया गया है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया है और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया है। तो ये रहे अब तक के दिसंबर के इम्पोर्टेंट डे, तो आप इनको रिवाइज करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उग्र विरोधी के बीच किस देश ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? तो ये भी उग्र विरोधी के बीच पेरू ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है। एक्चुअल में पेरू के जो प्रेसिडेंट थे पेड्रो कैसिलो, उनको अभी प्रेसिडेंट पद से हटा दिया गया है। अच्छा, जब से उन्हें प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दिया है तब से वहाँ ये विरोध चल रहा था और अब ये विरोध उग्र हो गया है। तो उसके बाद अब पेरू में राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की गई है। अब पेरू, तो ये है पेरू की कैपिटल है लीमा और पेरू की करेंसी है सोले और पेरू के अभी तक प्रेसिडेंट थे पेड्रो कैसिलो और अब जो भी प्रेसिडेंट बनेंगे उनके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये भी जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अच्छा, हमारे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। इन्होंने ही जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक न्यू दिल्ली में आयोजित की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है? तो ये भी हमारे खेल मंत्री हैं
अनुराग ठाकुर, इन्होंने न्यू दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किए हैं। ये हैं हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और इन्होंने ही नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो ये भी पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है नासा ने। अब नासा, तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। अच्छा, ये जो नासा है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसरो, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है और सीएनएसए ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसी आप याद रखिए, जिसमें इंडिया की इंपॉर्टेंट है इसरो और अमेरिका की भी इंपॉर्टेंट है ये नासा और चाइना की भी इंपॉर्टेंट है सीएनएसए और जापान की भी याद रखिए जैक्सा। क्या है? जैक्सा, JAXA, जैक्सा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? तो ये हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश की रक्त से कारपो खुबानी को जीआई टैग मिला है? तो ये भी लद्दाख की रक्त से कारपो खुबानी को जीआई टैग मिला है। अब लद्दाख, तो लद्दाख के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RK माथुर। कौन है? RK माथुर। अच्छा, जीआई टैग, जब कोई भी प्रोडक्ट किसी पार्टिकुलर स्थान पर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है और वो प्रोडक्ट उसी स्थान पर बनाया जाता है, तो उस प्रोडक्ट उस स्थान की पहचान बनाने के लिए जीआई टैग दे दिया जाता है। तो अभी रक्त से कारपो खुबानी को जीआई टैग मिला है, ये लद्दाख में मिला है। अच्छा, अभी लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है और अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार ये लेह में आयोजित किया गया है। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा ये लेह में शुरू हुआ है और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन ये लद्दाख के लेह में हुआ है। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोविंग सिनेमा हॉल ये लद्दाख के लेह में स्थापित किया गया है और स्पितिक गस्टर फेस्टिवल 2022 ये लद्दाख में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? तो लंपी त्वचा रोग, इससे अभी गाय सबसे ज्यादा पीड़ित रही हैं, तो इनका निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा उड़ीसा सरकार ने किया है। उड़ीसा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करेगी। अब उड़ीसा, तो ये है उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और उड़ीसा की गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है वेलर द्वीप।
और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। और इसी द्वीप पर अभी अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। और उड़ीसा दिवस या उत्कर्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो उड़ीसा दिवस या उत्कर्ष दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, अभी उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लिम मुक्त बनाने की घोषणा की है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया गया है। और बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। और उड़ीसा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस स्थानों की घोषणा की है। अच्छा, उड़ीसा में है रोसीकुलिया बीच, गोल्डन बीच, उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड सेंचुरी है, नलवल वाइल्ड सेंचुरी है, वाईसी पल्ली वाइल्ड सेंचुरी है और देवरीगढ़ वाइल्ड सेंचुरी है, गहीर मठ वाइल्ड सेंचुरी है। अच्छा, उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। और उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतनी जानकारी आपको उड़ीसा से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समलैंगिक विवाह का कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। अब अमेरिका की बात है तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है। अच्छा, अभी अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। और अरुणा मिलर ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाला है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टार्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। और अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। अमेरिका का हॉट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश को हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के अभी नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। कौन है? राजेंद्र अरलेकर। अच्छा, अभी हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टासीगंग में बना है। और हिमाचल प्रदेश में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम कार्ड नाम की एक नई योजना शुरू की है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क है। तो इतनी जानकारी आपको हिमाचल प्रदेश से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने सामाजिक स्टार्टअप के लिए अपना 6वां वार्षिक अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये भी एचडीएफसी बैंक ने सामाजिक स्टार्टअप के लिए अपना 6वां वार्षिक अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है। अब एचडीएफसी बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं? तो ये भी 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा बने हैं। नीरज चोपड़ा 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट बन गए हैं, यानी कि न्यूज चैनल पर, न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा लिखे जाने वाले एथलीट बने हैं नीरज चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस एम्स को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये अभी एम्स दिल्ली को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया है एम्स दिल्ली ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ITF ने किसे 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये भी ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ये इगा स्विटेक और राफेल नडाल इन दोनों को सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अच्छा, अब ये टेनिस की बात है, तो अभी कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 ATP खिलाड़ी बने हैं और नोवाक जोकोविच ने छठा ATP फाइनल्स खिताब जीता है और ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय शरद कमल बने हैं और स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला बिली जीन्स किंग कप जीता है। होल्गर रूने ने 2022 में पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है और सैन डिएगो ओपन टाइटल इगा स्विटेक ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और केयरफुल रहिए। चलिए फिर, जय हिंद।